नमस्कार, आप देख रहे हैं जनबोल न्यूज और मैं रवि। मैं भी पटना की लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में मौजूद। आज यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन का मुख्य उद्देश्य ये था कि रामविलास पासवान जी के द्वारा जो अगले 5 महीने तक गरीबों को अनाज मुफ्त देने का जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, उसका भरपूर स्वागत यहाँ पटना लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय से भी किया गया। आज आप तमाम साथियों को हमने इसलिए तकलीफ़ दिया कि जिस तरीके से इस कोरोना वायरस की इस जंग को देश के प्रधानमंत्री ने बहुत ही मजबूती के साथ लड़ा, और ख़ासकर जब उन्होंने अपना परसों का संबोधन किया और उस संबोधन में जब उन्होंने देश की आवाम को 80 करोड़ वो लोग जो बहुत ही दबे कुचले हैं इस देश में, उनको 5 वर्ष का 5 महीना लगातार छठ पर्व तक 5 किलो अनाज और 1 किलो चना मुफ्त में देने की जो घोषणा की, लोक जनशक्ति पार्टी परिवार, बिहार लोक जनशक्ति पार्टी, देश के प्रधानमंत्री और आदरणीय रामविलास पासवान जी ने जब से राजनीति शुरू की थी, शायद ये अंतिम दौर में आकर उनके अपने सपने साकार हुए कि गरीबों को उन्होंने कभी सोचा था कि हम मुफ्त में अनाज दें। और ये एक वैसा मौका है, आज लोजपा परिवार, हम तमाम लोग, बिहार के लोक जनशक्ति पार्टी के हर साथी अपने देश के प्रधानमंत्री और अपने आदरणीय नेता, अपने अभिभावक, लोक जनशक्ति पार्टी के संरक्षक और देश के मंत्री को आज हम कोटि कोटि बधाई और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस कोरोना वायरस की इस विपदा में जो लोग परेशान थे उनको 5 महीने तक मुफ्त अनाज और 1 किलो चना देने की जो घोषणा की। और निश्चित रूप से हमारी जो एनडीए की सरकार है देश में, उसने जिस तरीके से हम इस महामारी से हम लोग लड़े हैं और आज आवाम जिस तरीके से हम लोग को समर्थन दे रही है, जिस तरीके से आवाम भी अब इस वायरस को समझ चुकी है कि इसके साथ हमको जीना है, और हमको लगता है कि अब हम तमाम लोग आदी हो गए हैं। और आज आपके माध्यम से हम देश के प्रधानमंत्री और अपने नेता आदरणीय रामविलास जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं। सर, एक सवाल है, क्या एनडीए बिहार में सही सब कुछ नहीं चल रहा है? क्योंकि जिस तरह से मुंगेर के कल आप लोगों ने हटा दिया है मुंगेर जिलाध्यक्ष को, इससे क्या साबित होता है कि एनडीए में सब कुछ नहीं ठीक ठाक है? 16 जून को पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई थी बिहार में और 17 को प्रदेश लोक जनशक्ति पार्टी की बैठक हुई थी। इन दोनों बैठकों में यह निर्णय लिया जा चुका था, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष उल्लास जी हैं, विनोद भाई हैं, संजय जी, हम सब लोग उस दिन जितने लोग बैठे थे, कि इस संदर्भ में आधिकारिक कोई भी बातें राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी कहें। जिस बात को लेकर आप लोगों ने निकाला है कि एनडीए, उन्होंने तो नहीं बोला था एनडीए 16-17 को ये तय हो गया था कि पार्टी का कोई भी साथी इन तरह के बयानों में नहीं जाएगा। इस तरह का कोई भी बयान केवल और केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान। क्या एनडीए मजबूत है या नहीं बिहार में, ये सवाल है। हमने कहा ना कि एनडीए मजबूत है, एनडीए कमज़ोर है। इस संदर्भ में हम लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में मजबूत है। लोक जनशक्ति पार्टी ने जब अपनी यात्रा शुरू की थी, बिहार फर्स्ट, पूरे बिहार की आवाम ने, खासकर नौजवान तबकों ने जिस तरीके का समर्थन दिया था, मन मुताबिक सीट नहीं मिलेगा तो क्या आप अलग? लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं को, छोटे से बड़े कार्यकर्ताओं को यह स्पष्ट कहा कि हम बिहार की 243 सीटों पे तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए। ये नहीं कहा कि हम अकेले लड़ने के लिए कहा। आप ध्यान रखिएगा, हम तैयार हैं। अगर मन मुताबिक पार्टी नहीं मिलती है तो क्या आप एनडीए को तोड़कर अलग जा सकते हैं, महागठबंधन में जा सकते हैं आप? राष्ट्रीय अध्यक्ष के हर निर्णय के साथ गांव की पगडंडी से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक का हर नेता तैयार खड़ा है। अपने कमांडर का जो फरमान होगा, एक एक लोकसभा का कार्यकर्ता उसके साथ चलने को तैयार है।